नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। आज फिलाटेली दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आज पटना जीपीओ में बिहार डाक परिमंडल के मुख्य डाक महाअध्यक्ष श्री अनिल कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएगी। अब हम चलते हैं पटना जीपीओ, जिसमें फिलाटेली दिवस पर मुख्य डाक महाअध्यक्ष श्री अनिल कुमार और अन्य लोगों के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएगी। अब चलते हैं पटना जीपीओ। इसके अवसर पर क्या जो है डाक विभाग के द्वारा क्या कुछ खास है? जी, अब कल से स्टरडे से 7 तारीख से हम लोग डाक सप्ताह मना रहे हैं और कल टुमारो आने वाला जो कल है 9 तारीख को विश्व डाक दिवस है। और कल का दिन बहुत स्पेशल आने वाला कल जो है 9 अक्टूबर को, क्योंकि कल जो है विश्व डाक संगठन का, जिसको यूपीयू कहते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसका 150 साल होता है। तो ये हम डाक सप्ताह के क्रम में आज फिलाटेली डे है। तो फिलाटेली डे पर या डाक सप्ताह के दरमियान हम लोग आज कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये तीसरा कार्यक्रम है। बिहार में कहाँ हो रहा है? पूरे सारे डिवीजन्स में और रीजन्स में। यहाँ पटना में यह हम लोग का ये तीसरा कार्यक्रम है। एक बड़ा कार्यक्रम आज हम लोग किए हैं कि स्टेट बैंक के साथ बिहार और झारखंड के सारे बिजनेस आप डाकघर के थ्रू होंगे, इसका एक MOU हम लोग ने आज साइन किया है। CGM SBI और हम लोग थे, हमारे DP साहब पवन जी थे, मिलकर के हम लोग ने MOU साइन किया है। दूसरा अभी हम लोग ने दुर्गा पूजा पर अपने देश में और विदेश में पूरे विश्व में जो डाक टिकट जारी हुए हैं या जो फिलाटेलिक आइटम्स जारी हुए हैं पूरे विश्व में, उसको कलेक्ट करके, जिसमें कि हमारे जैन साहब का मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोगों ने अभी प्रदर्शनी के रूप में रखा है। क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, पूजा का समय है, तो ये बहुत ही समसामयिक है कि हम लोग डाक टिकटों पर जो खास करके दुर्गा पूजा पर है उसका एक एग्जीबिशन हम लोग शुरू किए। और अभी हरमंदिर साहब पर एक परमानेंट पिक्चोरियल कैंसिलेशन किए हैं। तो ये डाक सप्ताह के क्रम में सारा चल रहा है। कल भी कई कार्यक्रम हम लोग के हैं। एक हम लोग का वर्कशॉप है दिन में, और शाम में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जो मैडम के सौजन्य और सहयोग से है, जो हम लोग का जो कल्चरल विंग है भारत सरकार का, उसके साथ ICCR के साथ मिलकर के, जिसमें कि क्लासिकल म्यूजिक पर मेजरली कार्यक्रम है। आप लोग सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं, ज़रूर आइएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार इसमें शामिल होंगे। और मेजरली हम लोग इसको क्लासिकल रखे हैं। और लास्ट में पत्रकारों के डिमांड पर, आप लोगों के डिमांड पर लास्ट में लोग जैसा बता रहे हैं, डांडिया का 1-2 कार्यक्रम कर रहे हैं कि ज़रूर करवाइए। हम काफ़ी लोग हम लोग कल वो कर रहे थे, हुट आउट कर रहे थे कि डांडिया क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग के डिमांड पर ऐसे हम लोग सिर्फ क्लासिकल रखे थे, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लास्ट में पत्रकारों के लिए और मीडिया के लिए डांडिया करवाएं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। पूरे बिहार में जैसे वाल्मीकि नगर में है, जैसे यहाँ है, जैसे गया में है, सारे पूरे दरभंगा में है। लिस्ट आपको जो हम लोग दे रहे हैं ना, प्रेस रिलीज, उसमें शामिल है। दरभंगा में है 8 जगहों पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है बिहार के, जो कि बहुत फेमस जगह हैं, जिसको लोग बहुत कमेमोरेट करते हैं, स्मारक के रूप में यूज करते हैं। उन जगहों पर आज हम लोग 8 जगहों पर परमानेंट पिक्चोरियल कैंसिलेशन किए हैं। आज से इसी पिक्चोरियल कैंसिलेशन का प्रयोग होगा। दिवस कल से जो मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में, और यूनाइटेड नेशन से पहले उसकी स्थापना हुई थी। और उसके मेंबर आज भी यूनाइटेड नेशन से अधिक हैं। जितने पोस्टल ऑपरेटर हैं वर्ल्ड में, उनको उसका मेंबर बनना पड़ता है। इसलिए कल बहुत गौरवशाली दिन है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसी विश्व डाक दिवस के क्रम में ये जो इंडिया पोस्ट जो डाक सप्ताह मनाती है पूरा 1 हफ्ता, बहुत सारे कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जो आपने बताया कि माँ दुर्गे पे आधारित जो दिवाली वगैरह जितने फेस्टिवल हैं इस महीने में, सब पर डाक टिकट का प्रदर्शनी लगा है। और कल भी कार्यक्रम है। और इसी तरह भारतीय डाक ने हमेशा एक राजदूत के रूप में, स्टैम्प इज ए मिनी एम्बेसडर टू द नेशन, स्टैम्प इज ए मिनी एम्बेसडर टू द नेशन। ये जो पिक्टोरियल कैंसिलेशन हुआ आज, कार्यालय पटना और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पटना
यहाँ ये दोनों कार्यालय से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वधा रिजवी यहाँ पे अभी 1.5 महीने पहले आई हूँ और इन दोनों कार्यालय का मैंने कार्य संभाला है। मैं विदेश सेवा से हूँ, तो एक तरह से विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधित्व भी करती हूँ इस राज्य में। आमतौर पे हमारी पोस्टिंग्स या तो दिल्ली होती है या बाहर होती है, पर कुछ कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पे हमें मौका मिलता है सेवा अपने लोगों के बीच में, जनता के दरमियान रहने का मौका मिलता है। और उससे भी ज़्यादा खुशनसीबी की बात ये है कि मुझे डाक विभाग के साथ, भारतीय डाक के साथ CPMG सर के रहनुमाई में मौका मिल रहा है काम करने का। आप जैसा कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि 2017 में एक कल्पना की गई थी। विदेश मंत्रालय ने ये कल्पना की थी कि पासपोर्ट सेवाओं को कैसे दूर दराज की जगहों पे पहुंचाया जाए, हर घर तक पहुंचाया जाए। तो क्यों सबको पटना आना पड़े और क्यों ना हम दरभंगा में हर ज़िले में एक कार्यालय की स्थापना करें। जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय के बस में था नहीं, और तब डाक विभाग ने एक हाथ बढ़ाया और हमने लपक लिया उस हाथ को। और उसका नतीजा ये है कि 2017 से अब तक 442 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि मुख्तसर तौर पे हम बोलते हैं POPSK, खुल गए हैं। बिहार में ऐसे 35 हैं, और हमने कोशिश की है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक POPSK कम से कम खोलें। तो 35 तक हम पहुंच गए हैं, और CPMG सर और उनकी पूरी जो टीम है और RPO की टीम, हम सब लगे हुए हैं कि 3 और POPSKs हम खोलेंगे बहुत जल्द, तो उसकी सूचना देंगे। कल की जहाँ तक बात होती है 9 अक्टूबर, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं पर विदेश मंत्रालय के लिए भी इस गहरे रिश्ते की वजह से ये CCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्रीय निदेशक होने के नाते मैंने सोचा कि हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ में करें। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 बड़ी प्रस्तुति होंगी, एक नाट्यम के ज़रिए और एक बांसुरी और तबला के ज़रिए। और भारतनाट्यम के ज़रिए हम यही जो हमारे जो रिश्ते हैं विदेश मंत्रालय और डाक विभाग का, और उसके सहयोग से कैसे हमने पासपोर्ट सेवा को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसको दर्शाया जाएगा। तो ये साधारण भरतनाट्यम की प्रस्तुति नहीं होगी। और साथ ही साथ हमने अभी पिछले 15 दिन स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे देश भर में मनाया था, जिसमें सारे सरकारी कार्यालय ने भी मनाया था, जिसमें RPO और ICCR भी शामिल थे, हमारे POPSKs ने भी मनाया था। तो उसी के तहत हमने दरख्वास्त की थी कि वैष्णव जनितो और रघुपति राघव राजाराम और तबला की प्रस्तुति होगी, ताकि हम गांधी जी को याद कर सकें। तो आप सभी को आमंत्रित है, कल उम्मीद है आप सबसे मुलाकात होगी, और जुड़े रहिएगा हमारी गतिविधियों के साथ।